भारत की जो इकोनॉमी है, एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि 6.2% पे ग्रो कर रही है, ठीक है जी। और वो ये कह रहे हैं कि इस करंट फिस्कल ईयर में ये तकरीबन 6.5 पे जाएगी। बहुत सारी दुनिया ने नरेंद्र मोदी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, दिस दैट ये वो, पर्टिकुलरली इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जो रिपोर्ट है। पाकिस्तान के बारे में तो वो कहते हैं अथॉरिटेरियन रिजीम है, इंडिया के बारे में वो कहते हैं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। और मज़े की बात यह है कि यूरोपियन यूनियन घर आके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दे रही है नरेंद्र मोदी को। अब यूरोप के लिए इंडिया के अलावा कोई चॉइस नहीं रही बड़ी मार्केट्स में। अमेरिका बड़ी मार्केट थी। दोस्तों, भारत की जो इकोनॉमी है, एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि 6.2% पे ग्रो कर रही है, ठीक है जी। और वो ये कह रहे हैं कि इस करंट फिस्कल ईयर में ये तकरीबन 6.5 पे जाएगी। ये जिसे वो कहते हैं ना, एक अर्लियर प्रोजेक्शन आती है। हालांकि जो ऑफिशियल क्वार्टरली डाटा आया था इकोनॉमी का, उसमें थोड़ा सा कम था। लेकिन कहा जाता है कि जो रॉयटर्स है उसने एक पोल किया, कुछ 53 इकोनॉमिस्ट ने इस पोल पे हिस्सा लिया कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है दैट इज टू बी 6.3, ठीक है जी। लेकिन वो कह रहे हैं जी 6.5 पे जाएगा। इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन है, प्राइवेट सेक्टर तो बड़ा हो ही रहा है, ठीक है जी। और ये इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, ये पिछले कुछ सालों से मतलब 5.6 से निकलना ऊपर बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। और इसके डिफरेंट सेक्टर्स अगर को डिवाइड किया जाए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज सेक्टर को देखा जाए, तो वो भी एक डिफरेंट पिक्चर है। बहरहाल, इसके साथ साथ आपको पता है कि इंडिया की जो ईयू के साथ जो फ्री ट्रेड डील होने जा रही है, ट्रम्प साहब तो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो यूरोपियन यूनियन मार्केट ढूंढ रही है। यूरोपियन यूनियन को मार्केट मिल गई है इंडिया। और ये कहा जा रहा है, इसके लिए वर्ड बोला जा रहा है एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिस इज गोइंग टू बी द एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस साल के आखिर तक। और अभी आपको पता है कि जो यूरोपियन यूनियन की यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, वो उनके साथ यूएस कमिश्नर्स भी मौजूद हैं। 2 दिन का दौरा किया। बड़ा इतनी बड़ी तादाद में इन कमिश्नर्स को लेके आना, इट मीन्स कि उन्होंने दे हैव डिसाइडेड कि हमें इंडिया के साथ अपनी लाइन लेंथ को ठीक करना है, और इसमें ये वो काम कर रहे हैं। अगर ये देखा जाए, ये वो कह रहे हैं कि जी हमारी तकरीबन 2 डेकेड पुरानी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया एंड ईयू की। ये एक नेचुरली है, ऑर्गेनिक है। ये नरेंद्र मोदी ने ये बात की। दोनों ने मीडिया अपेयरेंस भी हुई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो कोर है दैट इज बिल्ट ऑन द ट्रस्ट। जो कोर है इसका दैट इज बिल्ट ऑन द ट्रस्ट, ठीक है ना जी। कि एक शेयर्ड बिलीफ है कि हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, म्यूचुअल कमिटमेंट है, प्रॉस्पेरिटी है, प्रोग्रेस है। बहुत सारी दुनिया ने नरेंद्र मोदी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, दिस दैट ये वो, पर्टिकुलरली इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जो रिपोर्ट है। पाकिस्तान के बारे में तो वो कहते हैं अथॉरिटेरियन रिजीम है, इंडिया के बारे में वो कहते हैं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई आप जो मर्जी कहते रहे, वहां पे यूरोपियन यूनियन कहती है हमारी आके उनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है दैट इज बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे खड़ा। और मोदी ये कह रहे हैं कि मोदी और इंडिया जो है उनका एक समझ लें कि ये उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया कि यूरोपियन यूनियन कैसे कोलैबोरेट करने जा रही है। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, ट्रेनिंग, मोबिलिटी। और ये वो अब दोनों साइड की जो टीम्स हैं इस पे काम कर रही हैं कि असल टारगेट क्या है, बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। और ये जो सुनने में आ रहा है कि अगला जो राउंड ऑफ टॉक्स है वो कब हो रहा है, अगले महीने हो रहा है, 10 से 4 ब्रसल्स हो रहा है, ठीक है ना जी। आपको पता है 16 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड ईयू फ्रॉम 2007 से लेकर 2013 तक, लेकिन ये कभी डील नहीं हो सकी। अब प्रॉब्लम ये आ गई है, इंडिया अमेरिकन यूरोपियंस को प्रॉब्लम ये आ गई है कि जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप ने, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है ना, इट्स मेरी असेसमेंट में ये एक इट्स डूम टू फेल। अपने अलाइज को भी बिगा रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन चाहता है कि जो इंडिया है टैरिफ्स ड्रॉप करे ऑन ऑटोमोबाइल्स, अल्कोहल बेवरेजेस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब अल्कोहलिक बेवरेजेस पाकिस्तान में तो नहीं ना आते, तो हमारे लिए तो आधी मार्केट ही नहीं है।
हमारी सारी की सारी ऑटोमोबाइल आती है, यहाँ चाइना से है, जापानीज बैठे हुए हैं, यूरोपियन को हम यहाँ आने नहीं देते। हालांकि ये पाकिस्तान गाड़ियों के हवाले से बहुत 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 लुक्रेटिव मार्केट है। यहाँ पे लोग बड़ी गाड़ियां पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डबल कैबिन जो डाला है वो लोग, इतना गंदी गाड़ी है लेकिन लोगों को पसंद है वो। यूरोपियन यूनियन की जो गाड़ी है वो यहाँ पे आ सकते हैं, पोगजोट, पता नहीं वो जो फ्रांस के, आई थिंक उसको पोगजोट ही कहते हैं, वो थोड़ा फ्रेंच वर्ड है, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता था, लेकिन मेरे ख्याल से पोगजोट ही बोलते हैं। वो है पाकिस्तान में लेकिन वो मैंने देखी है, चली नहीं कोई इतनी, लेकिन उनको बहुत सारी, करेक्ट कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को पता होता है, फ्रांस से भी बहुत सारे दोस्त मुझे देखते हैं, तो आई नो दैट। तो बहरहाल एनी हो, अब ये जो बायलैटरल जो ट्रेड है वो तकरीबन 137 अरब डॉलर, 38 अरब डॉलर तक है, ठीक है जी, एज पर द इंडियन गवर्नमेंट डाटा। और ईयू जो है कहा जाता है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है गुड्स के अंदर। ट्रेड कितनी चल रही है, 6 पॉइंट, वो कह रहे हैं कि 2 पे, ठीक है, ये मतलब ग्रोथ रेट है। और मजे की बात यह है कि यूरोपियन यूनियन घर आके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दे रही है नरेंद्र मोदी को, ठीक है ना जी। और यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो क्या था कि जो यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, कि आप जो जो एमिशंस हैं उनको कट करें, टैक्सेस लगाएं, कार्बन इंसेंटिव इंटेंसिव गुड्स एंड हो, जो कि 27 मेंबर ब्लॉक में आए, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील। ये यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये हम तो उसमें कहीं नजदीक भी नहीं पहुंचते। मैं अगले दिन, आई मेट अ यूरोपियन फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ डिप्लोमेट, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ अरसे बाद आप यूरोपियन मार्केट्स में compete नहीं कर पाएंगे। ये है जो इंडिया कर रहा है, कि जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है कि एमिशंस कम करें, नहीं तो टैक्स लगाएं ऑन कार्बन इंटेंसिव गुड्स, ये चीजें हैं। और यूरोपियन यूनियन जो है उसने डिफॉरेस्टेशन एंड सप्लाई चेन रेगुलेशंस, वो भी इंडियन बिजनेसेस के लिए थोड़े से चैलेंजिंग है। अब इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं यूरोपियन यूनियन में इसमें बड़े इम्पैक्ट कर रही हैं। अब वो चाहते हैं ये चीजें बेहतर हो। अब यूरोपियन यूनियन जो है ना, अब देखिए पाकिस्तान 7 बिलियन यूरो फ्री ट्रेड, हमने जीएसपी प्लस स्टेटस लिया है, वहां से बंदा आता है तुम्हारी डेमोक्रेसी नहीं ठीक, तुम्हारा ये नहीं ठीक, वो ये करो वो करो, वो कहते तो है ठीक है, तुमने हमारे साथ वादा किया हुआ है, हम तुम्हें ये देंगे, तुम हमें ये दोगे, तुम हमें जो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर तुम्हारा ये रोल होगा, तो हम तुम्हें ये देंगे। वो हमारे बिहेवियर्स को मोल्ड करते हैं, इंटरवीन करते हैं। इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है हम आपके साथ ओपन मार्केट में कम्पीट करते हैं। अब ईयू प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगी ड्यूटी फ्री अंडर द ये जो प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है वो जिसे कहते हैं ना, उनको 25-30% टैरिफ पड़ेगा, जिन्हें सीबीएम कहा जाता है। सीबीएम चार्जेस क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है उसके तहत। और जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं वो जैसे मैंने बताया उनको 25-30%, क्योंकि इंडिया की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर ये चीजें नहीं है।